एपिसोड की शुरुआत करण द्वारा राजवीर को गले लगाने से होती है। शौर्य यह देखता है और राजवीर को ताना मारता है। करण शौर्य से इसे रोकने के लिए कहता है। शौर्य वहां से चला जाता है। करण राजवीर से शौर्य को बाद वाले की तरह बनाने के लिए कहता है। राजवीर का कहना है कि यह असंभव है। करण का कहना है कि वह चाहता है कि दोनों भाई एक साथ रहें और परिवार की देखभाल करें। वह राजवीर से कोशिश करने का अनुरोध करता है। राजवीर करण से कहता है कि वह कोशिश करेगा। दूसरी तरफ आलिया यह याद करके रोती है कि कैसे वरुण ने उसे मारने की कोशिश की थी। शनाया यह नोटिस करती है और आलिया से पूछती है कि क्या हुआ। आलिया शनाया से कहती है कि उसने वरुण पर इतना भरोसा किया लेकिन उसने उसे मारने की कोशिश की। वह कहती है कि वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और रोती है। शनाया आलिया से कहती है कि वह वरुण के बारे में न सोचे और वहां से चली जाती है। आलिया वरुण को कॉल करती है और कॉल काट देती है। वरुण आलिया की मिस्ड कॉल को नोटिस करता है और उसे वापस कॉल करता है। संजना उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है। वरुण उसे आलिया की कॉल के बारे में बताता है। संजना कहती है कि अगर आलिया ने कॉल रिकॉर्ड कर ली तो वरुण मुसीबत में पड़ जाएगा। वरुण उससे कहता है कि ऐसा करने वाला वह मूर्ख नहीं है। वह काव्या का कॉल उठाता है। वह बैकग्राउंड में पालकी की आवाज़ सुनता है और डर के मारे कॉल काट देता है। वह संजना से कहता है कि पालकी जिंदा है। संजना उसे शांत होने के लिए कहती है। रोमा वहां आती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। वरुण उसे सब कुछ बताता है। वह कहता है कि काव्या ने उससे सामान्य रूप से बात की थी इसलिए उसे अभी तक उसकी सच्चाई नहीं पता है। संजना उसे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर न जाने के लिए कहती है। वह कहती है कि अगर लूथरा को सच्चाई पता चल गई तो वे वरुण को मारने की कोशिश करेंगे। वह कहती है कि अगर प्रीता को सच्चाई पता चल गई तो वे अपने मिशन में असफल हो जाएंगे। पालकी को लगता है कि अगर वह वरुण को उसकी सच्चाई बताएगी तो काव्या उस पर यकीन नहीं करेगी क्योंकि उसके पास वरुण के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वह काव्या से पूछती है कि वरुण से उसकी मुलाकात कैसे हुई। काव्या पालकी को बताती है कि वह वरुण से एक कॉमन फ्रेंड की वजह से मिली थी। निधि शौर्य के आने के लिए शुक्रिया कहती है। शौर्य उससे कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वह कहती है कि लूथरा उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि वह एक बाहरी व्यक्ति है। वह कहती है कि जब शौर्य उसके साथ नहीं होता है तो वह अकेला महसूस करती है। वह उससे कहता है कि उसके पास केवल वह है। वह कहता है कि करण राजवीर को ऐसे गले लगा रहा था जैसे राजवीर उसका बेटा हो। वह कहता है कि वह कुछ नहीं करना चाहता। वह उससे कहती है कि वह हार न माने और करण का दिल जीत ले। वह कहती है कि काव्या का संगीत और लूथरा इंडस्ट्रीज की सालगिरह आ रही है इसलिए उन्हें कुछ करना चाहिए। वह उससे कहता है कि उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वह कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि इस घर में उसकी कोई कीमत नहीं है। लूथरा खाना खाने बैठता है। प्रीता काव्या से शौर्य को लाने के लिए कहती है। शौर्य वहां आता है और प्रीता से कहता है कि यह उसका घर है और वह मेहमान है। प्रीता उससे कहती है कि वह सही कह रहा है। यह सुनकर वह नाराज हो जाता है। महेश शौर्य से प्रीता का सम्मान करने के लिए कहता है। शौर्य महेश से कहता है कि प्रीता उसकी प्रिय नहीं बल्कि एक बाहरी व्यक्ति है। वह कहता है कि उसे भूख नहीं है। प्रीता शौर्य से कहती है कि उसे चाहे जो भी हो खाना चाहिए। वह कहती है कि सबके खाने के बाद वह चली जाएगी। काव्या कहती है कि राजवीर को वहीं रहना चाहिए। प्रीता सोचती है कि वह भी यही चाहती है क्योंकि राजवीर को घर के बारे में नहीं पता होना चाहिए।